प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है और जिस तरीके से अभी कोविड-19 के दौरान लोग इस महामारी से निपटने के लिए सरकार को सहयोग कर रहे थे, लेकिन लोगों के ध्यान में आया कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने खरीद फरोख्त में घोटाले किए और उन घोटालों में महंगे दरों पर इक्विपमेंट खरीदे जा रहे हैं और उस सब की वीडियो सार्वजनिक हो रहे हैं। लेकिन इस विषय को हुए कई दिन हो गए और ऐसा लगता है कि सरकार ने जो मुकदमे भी दर्ज किए वो भी ठीक ढंग से नहीं किए। ये एक आपराधिक षड्यंत्र था। आपराधिक षड्यंत्र के तहत 120(b) के तहत मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। माइनर धाराएं लगाने से सरकार की मंशा पर सवाल उठते हैं और जिस तरीके से सरकार के तरफ से या विजिलेंस की जांच में से बीच में कुछ बातें आती रही कि डायरेक्टर साहब की लोकेशन भाजपा कार्यालय की तरफ मिली उस दिन, तो उसकी विस्तृत जांच अभी तक नहीं हुई। जो पृथ्वी सिंह जो बीच में इन्वॉल्व था वो एपेक्स हॉस्पिटल में अप्रैल तक वेतन लेता रहा, ऐसे अखबारों में खबर छपी है। उसके बारे में भी सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए, सारी इंक्वायरी डिटेल करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जिस नेता ने स्वास्थ्य निर्देशक को एक्सटेंशन देने के लिए चिट्ठी लिखी थी, ये सारी चीज़ें गोलमोल तो बात ही रही, लेकिन स्पष्ट रूप से अभी तक जांच में बाहर नहीं आ रही, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। और हमें एज ए कांग्रेस पार्टी ये भरोसा हो रहा है कि सरकार इसमें लिपापोती करना चाहती है। सरकार सारे तथ्यों को बाहर नहीं आना चाहती। ना तो केस ढंग से दर्ज हुआ और ना बाकी चीज़ें उसके बाद बाहर आ रही हैं। और हमें ये लगता है कि सरकार बातें भले बड़ी बड़ी करें, लेकिन सरकार की मंशा अब इसको हशप करने की है। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार की इस मंशा को हम पूरा नहीं होने देंगे। इस विषय को लोगों तक ले जाएंगे और लोगों को बड़ा दुख हुआ है कि जिन्होंने एक एक रुपए का सहयोग सरकार को देकर के इस महामारी से निपटने में मदद दी, वहाँ सरकार के लोग इस तरीके से चीज़ों के खरीद में जो ढंग की एजेंसी नहीं है, जो कोई प्रॉपर उस चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं करती, ऐसे बीच के लोगों से प्रॉफिट बनाने के लिए खरीदारी की गई। चाहे वो डेरा बस्सी की फर्म हो, तो अखबारों में छपा है कि 500 स्क्वायर फीट में वो उनका सारा नेटवर्क काम करता है जहाँ से किट खरीदी गई है। तो ये सब चीज़ें एक सवाल खड़ा करती हैं। और जो सरकार ने सैनिटाइजर्स के अंदर घोटाला हुआ, उसमें एक मामूली सुपरटेंडेंट को सस्पेंड करके मुझे लगता है सरकार ने उसकी तीसरी कर दी, जो कि 50 रुपये के रेट्स को 130 रुपये लिखने का काम कर रहे थे। इस तरीके का उन्होंने काम किया। वेंटिलेटर्स की खरीद में सारे रेट्स डिफरेंट खरीदे गए। तो ऐसा लग रहा था जैसे सरकार के अंदर कुछ लोग अलग अलग जगह से अलग अलग लोग सप्लाई कर रहे थे और मनमाने रेटों पर वो सप्लाई करवा रहे थे। इस बात की आशंका है, सब ने अपने अपने रेट तय करके सरकार को सप्लाई किए। तो ये चीज़ों की जांच होनी चाहिए और हम तो चाहते हैं कि केवल इन्हीं मुद्दों की जांच ना हो, वेंटिलेटर, सैनिटाइज़र और ये जो किट्स हैं, इन्हीं की इंक्वायरी ना हो। ये यदि 120(b) के तहत मुकदमा दायर होगा तो जो पीछे भी खरीदें हुई होंगी, जिसमें भी घोटाले हुए होंगे, जो सार्वजनिक नहीं हो सके, उनको भी बाहर लाना चाहिए ताकि लोगों के सामने सारी बातें आ सकें। के पास जो एसीसी ने लैंड ली है 10 बीघे, ऐसी जानकारी मिली है कि 16 बीघे से वहाँ पेड़ कटे हैं। लगभग 550 से ज़्यादा पेड़ कटे हैं और पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको हशप करने में लगा हुआ है। अभी हमको जानकारी मिली है कि जो अधिकारी यहाँ चेकिंग के लिए आए हैं, जांच के लिए आए हैं, वो भी एसीसी रेस्ट हाउस में जाकर के एसीसी की दावतों में व्यस्त हैं। तो जाकर के क्या जांच होगी और क्या वो होगा। और ऐसा मुझे लगता है कि जो लकड़ी वहाँ से पकड़ी गई है, वो सारी लकड़ी भी गायब कर दी गई है। ऐसी जानकारियाँ लोगों से मिल रही हैं। ये बड़ा दुखद है और ऐसा लगता है कि कानून नाम की चीज़ नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है। अधिकारी मनमाने हैं,
ऊपर से कोई कंट्रोल नहीं है। सरकार के कई पावर सेंटर हैं, अलग अलग पावर सेंटर से सरकार चलती है, इसलिए अधिकारी मनमाने हो चुके हैं, उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इस मुद्दे को जनता में ले जाने के लिए, और क्योंकि अभी तो हम सब लोग लॉकडाउन के कारण रिजर्व हैं, बहुत निकल नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा और कुछ होगा तो हम इसके लिए अलग तरह के कार्यक्रमों की रचना करेंगे, लोगों तक इस विषय को ले जाएंगे, लोगों में जागृत की सरकार लोक लाज को छोड़ चुकी है, ये लोगों के ध्यान में